गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हमारा क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पहला पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट टेंस के कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। उसमें से ये पहला है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का ये जो पहचान होता है, पास्ट सिंपल टेंस का क्या है पहचान? इसके क्रिया के अंत में ई ए या आपका ता था, ती थी, ते थे। ईटीसी क्या होता है? लगा होता है। ईटीसी लगा होता है। तो इसको जो बनाएंगे हम लोग कैसे बनाते हैं? वही रूल, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के रूल से ही क्या करेंगे? ये बनेगा। ठीक है, समझ गए? गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अगला पार्ट यानी पास्ट टेंस हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पास्ट टेंस का भी क्या होता है? 4 पार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है हमारा ये पास्ट सिंपल। सबसे पहला क्या है हमारा? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। सब्जेक्ट, उसके बाद V2, इसमें वर्ब का दूसरा रूप होता है। वर्ब का क्या होता है? दूसरा रूप। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका निगेटिव का सेंटेंस लेंगे। निगेटिव सेंटेंस लें तो सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखते हैं? डिड। डिड के बाद हमारा क्या होगा? नॉट। नॉट के बाद V1 और V1 के बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। यहाँ पे जब डिड आ जाता है तो डिड के बाद हमारा क्या होता है? हमेशा V1 फॉर्म होता है। वर्ब का पहला फॉर्म लिखा जाता है। जब भी डिड आए तो डिड के बाद हमारा वर्ब का पहला फॉर्म। मैंने एक किताब लिखा है, इसका निगेटिव कर दे तो मैंने उसे नहीं देखा। मैंने उसे नहीं देखा, ये हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ले तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? डिड। डिड के बाद हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नॉट होगा तो लिखेंगे, और नॉट नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा? V1। V1 के बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या आपने यह काम किया? क्या आपने यह काम किया? अब इसके बाद आते हैं WH वर्ड। पहले क्या हो जाएगा हमारा? WH वर्ड। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग WH वर्ड। उसके बाद क्या होता है? डिड। डिड के बाद हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या हो जाएगा? नॉट। नॉट के बाद हमारा क्या होगा? V1, और V1 के बाद ऑब्जेक्ट, और फिर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ गए? अब इसको जब बनाइएगा आप सेंटेंस को WH वर्ड में, तो आपने मुझे कहाँ देखा? आपने मुझे कहाँ देखा? ये कुछ हो गया। 4 सेंटेंस आपको है। ठीक है, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस क्या लिखना है? V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैंने का क्या होगा? आई। उसके बाद लिखा। लिखा का राइट का V2 क्या होता है? रोट। राइट का V2 क्या होगा? रोट। और ऑब्जेक्ट हम क्या है? एक किताब। तो क्या लिखे हैं? ए बुक। आई रोट ए बुक। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ? पूरा हो गया। आई रोट ए बुक, यानी मैंने एक किताब लिखा। ये हमारा क्या हुआ? सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद ये आता है निगेटिव सेंटेंस, यानी मैंने उसे नहीं देखा। तो सब्जेक्ट मैंने का क्या होगा? आई। आई के साथ हम लोग क्या करेंगे? डिड। इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? डिड का यूज किया जाता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, जितने जो भी सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ हम डिड लिखेंगे। निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, WH वर्ड में। अफर्मेटिव में नहीं। अफर्मेटिव में तो हमारा क्या होगा? V2 का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव में हमारा V2 का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट लिखे आई, उसके बाद क्या लिखे? डिड। अब फिर क्या लिखना है? नॉट। क्योंकि ये सेंटेंस ही हमारा निगेटिव है तो नॉट तो लिखना ही है।
सेंटेंस अगर निगेटिव नहीं होता तो हमें नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव है तो नॉट लिखना ही है। फिर वर्ब हमारा क्या है, देखा का क्या होगा, सी, देखा का क्या होगा, सी। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, उसे का क्या हो जाएगा हमारा, हिम। आई डिड नॉट सी हिम, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में डिड हमारा क्या होता है, पहले आता है, तो सबसे पहले डिड लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आपने, आपने का क्या होगा, यू, आपने का क्या होगा, यू। उसके बाद नॉट, नॉट तो है नहीं तो नॉट को क्या करते हैं, छोड़ दे। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, किया, तो किया का क्या होता है, डू, किया का क्या होता है, डू। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यह काम, तो यह काम का क्या लिखेंगे, दिस वर्क। अदर वर्ड क्या है, नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट तक लिखेंगे, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। आगे है, आपने मुझे कहाँ देखा, आपने मुझे कहाँ देखा। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ के स्पेलिंग लिखे, वेयर, कहाँ के स्पेलिंग, वेयर, ठीक है। WH वर्ड हमने लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड, तो वेयर डिड। आपने का क्या हो जाएगा, यू, वेयर डिड यू। सब्जेक्ट लिख लिया हम, नॉट तो सेंटेंस में नहीं है तो नॉट छोड़ दें। फिर क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, देखा, देखा का क्या होगा, सी। यहाँ पे V1 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, V1 लिखना है, इसलिए सी लिखे हैं, ठीक है। अगर V2 लिखना होता तो 100 लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मुझे, मुझे का क्या हो जाएगा, मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अगर इसमें से नॉट, ये नॉट है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, और नॉट नहीं होगा तो इंट्रोगेटिव केवल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों एक ही साथ कर लिए हैं। अगर इंट्रोगेटिव में नॉट आएगा तो नॉट लिखिएगा, इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं आया तो नॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेम वही WH वर्ड में भी वही किए हैं। अगर क्वेश्चन में नॉट आएगा तो नॉट लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं आएगा तो नॉट नहीं लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, WH इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये क्या है, 5 सेंटेंस हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पेशल रूल में पढ़ेंगे। तो पास्ट सिंपल का और भी सेंटेंस होते हैं स्पेशल में, ठीक है। तो उनको हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस अलग से उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल का स्पेशल जो रूल होते हैं, उस स्पेशल रूल को हम लोग क्या करेंगे, उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, समझ में ना आए तो हमें क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके।